Hello bachcho, let's read the question. The question says a cylindrical tube of spray pump has cross section of 6 cm square, one of which has 50 holes, each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.2 meter per minute, then the speed of ejection of the liquid through the hole is option A 2.1 meter per second, option B 0.31 meter per second, option C 0.96 meter per second, option D 3.4 meter per second. So the question is the speed of ejection of the liquid through the hole is. सो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले जो गिवन डेटा से क्या है, यहाँ द क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको जो गिवन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन उसको हम A1 लिख लेते हैं, उसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ होल्स कितना है, द नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू है 50। उन ईच ऑफ होल का डायमीटर कितना है, द डायमीटर ऑफ द होल कितना है, डायमीटर है उनका 1 मिलीमीटर। डी कैपिटल डी ले लेते हैं, इसका वैल्यू आ जाता है 1 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ मीटर। ये हो गया उसका डायमीटर। अब क्या है, इसका जो रेडियस निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसका जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा d/2, यानी r इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये रेडियस हो गया। अभी एरिया कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ईच होल कितना आएगा, ईच होल आ जाएगा हमारा यहाँ पे πr², यानी पाई इंटू 5 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकल के आएगा, इसका वैल्यू इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू निकल के हमें आ गया कितना, इसका वैल्यू आ गया इतना। अभी टोटल एरिया ऑफ 50 होल्स हमें कैलकुलेशन करना है। अब टोटल इनका जो एरिया, इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ 50 होल्स कितना आएगा, इंटू 50 कर देते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं A2 आ जाएगा 50 × पाई इंटू 5 10⁻⁴ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द 50 होल आ गया। अभी क्या है, अभी स्पीड ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब कितना है, इनसाइड द लिक्विड जो है 1.2 मीटर इसमें है 1.2 मीटर पर मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो मीटर मिनट इनवर्स है, तो इसको 1.2 डिवाइडेड बाई 60 कर लेते हैं। तो ये चला जाता है 0.02 मीटर सेकंड इनवर्स में चला जाता है। हो गया। अब क्या है, इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल, उसको हम मान लेते हैं V2। ठीक है, तो V2 को हम ले लेते हैं क्या, इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल, इसको हम ले लेते हैं V2। ठीक है, V2 हम ले लिया। तो ये अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा A1V1/A2। अब V2 इज इक्वल्स टू हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 6 × 10⁻⁴ इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू कितना है, A2 यहाँ पे हमने स्मॉल लिया है सबको, तो यहाँ पे हम स्मॉल ही लिख लेते हैं सबको। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, वैल्यूज यानी हमने ले लिया A1V1 इक्वल्स टू A2V2, यानी V2 इक्वल्स टू आ जाएगा A1V1/A2। तो A1 का वैल्यू लिख लिया 6 × 10⁻⁴ इंटू 0.02, ये हो गया हमारा वैल्यूज हमने लिख लिया। और नीचे हमारा आ जाएगा A2 का वैल्यू कितना है 50 × पाई इंटू 5 × 10⁻⁴ इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा A2 का वैल्यू। तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो V2 का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.31 मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आएगा V2 का वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।